नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है। झारखंड में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिन झारखंड के 18 लोगों का कोरोना पॉजिटिव निकला। इनमें से सबसे ज़्यादा 7 रांची के, 5 बोकारो के, सरायकेला खरसावां से 2, कोडरमा से 2, पूर्वी सिंहभूम से 1 तथा गिरिडीह से 1 मामले कोरोना के मिले हैं। वहीं कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती एक कोरोना सस्पेक्ट की मौत हो गई है। वो कोडरमा के सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती था। महाराष्ट्र से लौटने के बाद उसका सैंपल जांच हेतु भेजा गया था, जिसका रिजल्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बता दें, इससे पहले भी झारखंड में कई सारे कोरोना सस्पेक्ट्स की मौत हो गई है, जिनके कोरोना जांच आने बाकी थे। गिरिडीह के जोड़ा पहाड़ क्षेत्र में घटा एक भीषण सड़क हादसा। बताया जाता है इस सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। गिरिडीह डुमरी के बीच नेशनल हाईवे पर हुए इस दुर्घटना में बाइक और कार के बीच टक्कर हो गई। बताया जाता है इस दुर्घटना में बाइक के साथ कार में सवार लोगों की भी मृत्यु हो गई है। घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया, एक कार जो आ रही थी डुमरी की तरफ से, पीटन की तरफ से, और एक बाइक जा रही थी। तो एक बाइक आगे निकल गया, एक बाइक पीछे पर 3 लोग सवार थे। उसी में दोनों आपस में टकरा गए। तो बाइक को बचाने के लिए कार फिर मुड़ी और पेड़ में जाकर टकराई। कार में 2 लोग थे, स्पॉट हो गए, और बाइक पर 3 आदमी, उसमें 2 आदमी तो स्पॉट डेथ हो गया। एक आदमी को हॉस्पिटल भेजा गया है। अब देखिए क्या होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम आवास में अपने बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि मंत्रालय अंडमान निकोबार, लद्दाख व उत्तर पूर्व के राज्यों में फंसे झारखंड के श्रमिकों को चार्टर्ड प्लेन से लाने की अनुमति प्रदान करें। बता दें, हेमंत सोरेन ने ही पहली बार प्रवासी मजदूरों को झारखंड लाने के लिए ट्रेनें चलवाई थी। अब ऐसे में गृह मंत्रालय से विमान से मजदूरों को मंगाने की अनुमति मिल जाती है तो झारखंड ऐसा पहल करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। बताया जाता है बाहर के राज्यों में अभी भी झारखंड के लाखों मजदूर फंसे हुए हैं, जिनकी घर वापसी के लिए झारखंड सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुमला पुलिस ने सदर थाना स्थित गाजी टोली कोंजारा गांव में गैर कानूनी रूप से चल रहे गन फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। मौके से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 बोर का एक देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, आधा दर्जन गोलियां, अर्धनिर्मित बंदूकें तथा हथियार बनाने के औजार भी बरामद किए हैं। चतरा पुलिस ने पशुओं से लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। चतरा पुलिस में टाइगर जवान द्वारा बीते दिन पशु तस्करी के खिलाफ अभियान चलाकर स्थानीय कसाब मोहल्ले से पिकअप वाहन से 9 पशुओं को बरामद किया गया है। पुलिस ने विशेष छापामारी कर वाहन को थाने ले आई, जिस पर गाय, बैल व भैंस लदे थे। पुलिस फरार तस्करों की खोज में जुट गई है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पेंटिंग भेंट की गई, जो कि जनजातीय जीवन दर्शन व प्रकृति पर आधारित है। ये पेंटिंग इस साल नेतरहाट में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय आदिवासी एवं लोक चित्रकला शिविर में बनाई गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गोंड जनजाति द्वारा बनाए गए इस पेंटिंग से मुझे जल, जंगल व जमीन से जुड़े मुद्दों पर पूरे लगन से काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चक्रवाती तूफान अम्फन का असर झारखंड के जनजीवन पर व्यापक रूप से पड़ा है। बताया जाता है तेज हवा व बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे आवागमन में लोगों ने परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही इलाके में विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने से भी लोगों को परेशानियां हुई। बताया जा रहा है आज झारखंड में अम्फन के व्यापक असर देखने को मिल सकते हैं। किसी प्रकार की शिकायत के लिए व्हाट्सएप नंबर 9334912868 या राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारतीय रेलवे ने जारी की 200 पैसेंजर ट्रेनों की सूची। जी हां, घोषणा के मुताबिक रेल मंत्रालय ने बीते दिन ट्रेनों की सूची जारी करने के बाद टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन होगी, इसे टिकट काउंटर द्वारा नहीं लिया जा सकेगा। टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और ऐप के जरिए ही हो पाएगी। इन ट्रेनों में जनशताब्दी और दुरंतो ट्रेनें भी शामिल होंगी। चतरा के उपायुक्त द्वारा शुरू की गई चलंत कुपोषण जांच केंद्र। चतरा उपायुक्त के पहल पर कुपोषण पर नियंत्रण हेतु चलंत कुपोषण जांच केंद्र शुरू किया गया। असल में यह मोबाइल वाहन है, जिसे उपायुक्त ने समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस चलंत वाहन से लोगों में कुपोषण संबंधी जागरूकता अभियान भी चलाई जाएगी। बीते दिन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने एक दिन में सबसे ज्यादा 205 श्रमिक ट्रेनें चलवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इन ट्रेनों से तकरीबन 2.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया गया। इनमें से कुछ ट्रेनें झारखंड के लिए भी चली, जिसमें हजारों मजदूरों की घर वापसी हुई, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद घर के लिए रवाना कर दिया गया। झारखंड के 6 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं के कौशल विकास हेतु एक ITI कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत रांची, खूंटी, रामगढ़, सिमडेगा, दुमका और गिरिडीह में
एक एक ITI खोलने के लिए 20 करोड़ 65 लाख की मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव की जानकारी कैबिनेट सचिव ने दी।